Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I'm a subject specialist at Tabir Academy. Tabir Academy की website पे you can find MCQs, you can find videos, short videos, explanatory videos for all the topics that are included in the syllabus of MDCAT by PMC. So let's just start today's topic. आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर, हाउ डू वी नेम देम, हाउ डू वी क्लासिफाई देम, इनकी फिजिकल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है और हाउ डू दे रिएक्ट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपके सामने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि व्हेन यू थिंक you have prepared a topic. For example, if you think कि आपने carboxylic acid का topic completely prepare कर दिया and now you want to check your knowledge, so you can solve MCQs. Also, you should be able to describe the nomenclature, chemistry, and preparation of carboxylic acids. You should be able to discuss reactivity of carboxylic acids, and you should be able to describe the chemistry of carboxylic acid derivatives and how they are converted और फिर इनके reactions कैसे होते हैं. So these are the learning objectives. कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो इंट्रोडक्शन है इसमें है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव अल्काइल और एरोमेटिक ग्रुप्स अटैच्ड टू अ हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल फंक्शन, दैट इज हाइड्रोक्सी मींस OH and carbonyl means C double bond O. So together they make carboxylic acids RCOOH. R can be an alkyl group or C double bond O and then OH. So one is hydroxy group and one is carbonyl function group. Carboxylic acids, they are weak bronze-state acids and they liberate carbon dioxide when they react with carbonates and hydrogen carbonates. और जो aliphatic carboxylic acids हैं उनको fatty acid भी कहते हैं, जिसकी example है stearic acid and palmitic acid. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनकी physical properties. Physical properties में it is given कि जो first 3 aliphatic, that is C1 से लेकर C3 तक जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड, ये कलरलेस होते हैं और इनकी एक पंजेंट स्मेल होती है. पंजेंट स्मेल मींस कि इट इज इरिटेटिंग. और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 3 एसिड्स फ्रॉम C4 टू C6, ये कलरलेस होते हैं लेकिन इनकी पंजेंट स्मेल नहीं होती, इनकी बस अनप्लेजेंट स्मेल होती है. उसके बाद हमारे पास है कि जो एलिफेटिक एसिड्स होते हैं उनके फर्स्ट 4 मेंबर्स दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से दे आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एज वेल. मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, दे इंक्रीज इरेगुलरली, मतलब एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं करते हैं एंड दे इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. जो मेल्टिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, उसमें एक पैटर्न है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन का इवन नंबर होता है दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट और जिनका ऑड नंबर होता है दे हैव अ बिट लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स. नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ डू वी नेम देम. इनको फैटी एसिड्स कहते हैं, जिसके अंदर पामेटिक एसिड है C15 और स्टेरिक एसिड है C17. और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. जो कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड के वो ऐसे दिए जाते थे कि जहां से इनको ऑब्टेन किया जाता था या जिस प्रॉपर्टी के साथ इनका मैच होता था उसके लिहाज से इनको कॉमनली नेम किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल के फॉर्मिक एसिड से एंट बाइट जो होती है उसकी इरिटेशन होती है. फॉर्मिका मीन्स एंट इन लैटिन. और एसिटिक एसिड was first isolated from vinegar और butyric acid was named after butyrum means butter. जो IUPAC नेम है वो इनका ये है कि जो अल्कीन में जो लास्ट ई है, जैसे इथेन में ई को हम रिमूव कर देंगे और उसके साथ ओइक एसिड, ये जो सफिक्स है इसको ऐड कर दिया जाएगा, सो इट विल बिकम इथेनोइक एसिड. तो एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं. जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स की उनको न्यूमरल्स के साथ इंडिकेट किया जाता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको नंबर 1 दिया जाएगा, लाइक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर वो दिया जाता है 1. उसके बाद हमारे पास आती है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. प्रिपरेशन में दे कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल्स एंड दे कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम एल्डिहाइड्स. अल्कोहल्स के अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है और एल्डिहाइड्स के अंदर जो होता है वो CHO होता है. दे आर ऑक्सीडाइज्ड और जो से हैं उसके ऑक्सीडेशन इनकी होती है जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं और जो एल्डिहाइड्स इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो अल्कोहल्स हैं उनको हमें करना पड़ता है ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7. और जो हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड
They can be oxidized like mild oxidizing agents such as Tollens reagent के साथ भी. उसके बाद हमारे पास है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक साइनाइड ग्रुप होता है दैट इज CN, उनको नाइट्राइल्स कहते हैं. जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उससे हमें जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है. सबसे पहले हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या करते हैं कि अल्काइल नाइट्राइल को वी बॉयल विद मिनरल एसिड्स और अल्कीन्स एंड वी कैन गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. जो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज एसीटेट आयन. उसके बाद हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. दे आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. इसके अंदर एक हेलोजन होता है, इसके अंदर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और इसके अंदर मिनरल्स होते हैं. तो हमारे पास जिसका मेन यू कैन से जनरल फॉर्मूला दैट इज RMgX. इसके अंदर X इज अ हेलोजन, R इज एन अल्कीन और अल्काइल ग्रुप, और उसके बाद Mg जो है मैग्नीशियम. तो आपके सामने दिया गया है इसका रिएक्शन. उसके बाद है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स. ईस्टर्स का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है या ईस्टर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज RC11OOR. So the appropriate ester on boiling with concentrated sodium hydroxide, that is NaOH, it yields sodium salt of the acid. The resulting salt, when treated with dilute HCl, it gives the free carboxylic acid by the oxidative cleavage of alkenes. Alkenes, when they are heated with KMnO4, are cleaved at double bond to form carboxylic acids. उसके बाद इनके आ जाते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप C11OH. सो उसमें जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर रहा है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड्स देन मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, वो मिनरल एसिड्स होते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक. They furnish H plus when dissolved in water. In the presence of water, the proton breaks away as H3O plus ion, that is hydronium ion. उसके बाद है reactions with bases. Carboxylic acid react with bases NaOH, KOH to form salts. Reaction with metals. They react with active metals, that is sodium, potassium, calcium, magnesium, etc. to form their salts with the evolution of hydrogen gas. Reactions involving the OH group of the carboxylic acid. The carboxylic acid, like the carbonyl group of aldehydes and ketones, is susceptible to attack by nucleophile. Nucleophile जो सा होता है, it attracts the positive side of a compound. The addition of the nucleophile to a carboxyl group is always followed by the displacement of the OH group by some other group, producing a carboxylic acid derivative. The OH group can be thus be replaced by X and it will form halide, OR it will form esters, and NH2 it will form amides. आपके सामने ये example दी गई है. This OH has been replaced by Cl and it has become a halide. उसके बाद हमारे पास है reactions of derivatives of carboxylic acid. When an acid anhydride is reacted with amine, it form an amide product. आपके सामने equation दी गई है. This is an acid anhydride, this is an amine, and this is amide. Saponification is a process in which alkaline hydrolysis of esters form a very important cleansing product and cosmetics. The process forms an alcohol derivative and carboxylate ion that will protonated further by a metal to form a salt. That is why the process is called saponification. Reactivity of carboxylic acids. Carboxylic acid display the chemistry of both carboxyl and hydroxyl group. मतलब इसमें OH का भी पार्ट होता है और C double bond O का भी पार्ट होता है. In most reaction, carboxylic group is retained. Reactivity of carboxylic acid is due to the carboxyl group. ठीक है, C double bond OH जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है. उसके बाद हमारे पास आपके सामने टेबल दिया गया है जिसके अंदर रिएक्शन इन्वॉल्विंग, अगर हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व तो इट विल बी एन एलिमिनेशन रिएक्शन. अगर OH ग्रुप इज इन्वॉल्व इट विल बी अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. अगर COOH इज इन्वॉल्व इट विल बी अ रिडक्शन. It can be partial reduction, it can be complete reduction. जो product formed from elimination reaction, that is sodium salt of carboxylic acid. For the nucleophilic reaction, उसके अंदर ester, amide, acid chloride and acid anhydride. COOH as a whole अगर part लेगा reaction के अंदर तो alcohol and alkane will be formed. Salt formation of acetic acid is given in front of you. Please go through it. उसके बाद हमारे पास है ये पूरा table is dedicated to nucleophilic substitution reaction, reactions that are involving the OH group. ठीक है,
उसके बाद हमारे पास important नोट ये है कि carboxylic acid does not give addition reaction because of resonance. They are resistant towards the oxidation except HCOOH. It contains aldehyde functional group. In acid amide formation, intermediate ammonium acetate is formed. Okay, so that is all for carboxylic acid. Please go through all the reactions and be prepared, and go to Tabir Academy and check your knowledge for this topic. Best of luck.